आप देख रहे हैं पूर्वांचल। गोरखपुर के रानीडीहा में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र प्रजापति वंचित शोषित जन जागरण महारैली को अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि भागीदारी पार्टी उन वंचित शोषित समाज के हक के लिए लड़ रहा है जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिला है। वह केवल मशीन बनकर रह गए हैं। उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत करने के लिए भागीदारी पार्टी ने अभियान चलाया है। प्रजापति ने 2024 लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कहा कि भागीदारी पार्टी सभी के लिए खुला विकल्प है। जो हमारे मुद्दे के साथ समझौता करना चाहता साथ है, नहीं तो भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर और अन्य राज्यों में चुनावी मैदान में है। पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। 5000 हमको दिख रहे हैं। तो साथियों, हमारे अंदर आप भी लोग प्रेरणा भरने वाले हो कि ठीक है, जो भी कुछ हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र प्रजापति जी इस मिशन को आगे बात करने आए हैं। मैं उनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ कि आपने आज हम स्वयं को जगा दिया, आज मुर्दों में जान भर दिया आपने। आज जो महिलाओं की हक अधिकार नहीं मिलती थी, जो महिला अपने घर से। देखिए, भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में ये पूरे उत्तर प्रदेश में क्या भारत के कई राज्यों में हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। जन जागरण महारैली वंचित या उपेक्षित समाज कह लीजिए, आज़ादी के 76 साल बाद जो जातियां विकास की मुख्यधारा से वंचित हैं, जिनका न बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, बाबू, कलेक्टर नहीं है, उसके लिए हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जैसे आज ये जनपद गोरखपुर में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कल हमारा कार्यक्रम झारखंड के रांची में लगा हुआ है। इस तरह से हम लोग भागीदारी के सवाल को लेकर, भागीदारी पार्टी देश में हो क्या रहा है, देश में आज रोजगार नहीं है, जो नौजवान हैं वो बिना रोजगार के घूम रहे हैं। ये सरकार झूठ बोल रही है, कह रही है कि हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया। रोजगार आपने दे दिया, मैं कहता हूँ यहाँ गोरखपुर में यहीं से शुरू करें, किसी एक गांव का सर्वे कर लें, वो पता चल जाएगा कि सरकार ने अभी तक कितना रोजगार दिया है। इस सरकार के पहले जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने भी यही किया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज्य किया, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सब ने यही किया। आज जिस तरह से जाति जुल्म अत्याचार हो रहा है, अभी 3 दिन पहले जाति जुल्म अत्याचार पे बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले एक नौजवान का फ़ोन आया मेरे पास अकबरपुर से। फ़ोन पर रोने लगा सुबह 8 बजे। उसने कहा कि सर, दबंग जाति के लोगों ने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है और मेरे पिताजी को बहुत बुरी तरह मारा है। उनकी हालत बहुत डिफ़िकल्ट है। हमने अपने जिलाध्यक्ष को फ़ोन किया, दिनेश प्रजापति जी को। वो दल बल के साथ वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि भैया गांव में बहुत तनाव की स्थिति है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है हम लोगों को। आज उत्तर प्रदेश में 1750 से ज़्यादा थाने हैं। अगर थाने की हम बात कर लें, कुम्हार का बेटा, पाल का बेटा, नाई, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, इनका बेटा दरोगा नहीं है। और योगी जी और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कह रहे हैं कि देश बहुत बढ़िया चल रहा है, देश खुशहाल है। देश तो खुशहाल तब होगा जब देश में रोजगार होगा, जाति जुल्म अत्याचार नहीं होगा, समान एवं अनिवार्य शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। हम कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास रोजगार नहीं है तो तुम जो इस देश के नौजवान हैं, जो वोटर है इस देश का, उसको 5000 पेंशन लागू करो। जिसको वोट का राइट है उसको 5000 पेंशन लागू करो। किसान को 300 यूनिट बिजली फ्री करो। स्वास्थ्य की पीजीआई जैसी व्यवस्था पूरे ज़िले में करो। डॉक्टर नहीं है, प्राथमिक उपचार पीजीआई तो बनाया जा रहा है, हर जिले में बनाया जा रहा है। बिल्डिंग बनाने से तो गरीबी समस्या का समाधान नहीं होगा ना। बिल्डिंग आपने बना दिया, उसमें डॉक्टर नहीं है तो क्या फ़ायदा है ऐसी बिल्डिंग बनाने का। 24 में आज पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी? 24 में हम भारत के 12-13 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी पार्टी से मिलेंगे? नहीं, भागीदारी पार्टी पूरे भारत में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अभी वैसे 20 तारीख को 3 बजे एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमको फ़ोन किया कि आइए बैठ के बातचीत करते हैं, कोई रास्ता बनाएंगे। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री और जिनकी ये पार्टियां हैं, जो लोग पार्टियां चला रहे हैं, हम लोगों को उन पर भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है कि इसके पहले हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाया और जब चुनाव आ गया तो अखिलेश भैया, जिसको हम लोग बड़ा भैया कहते हैं,
उन्होंने धोखा दे दिया हम लोगों को। तो इसलिए इस बार भागीदारी पार्टी अपनी तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के पूरे 80 सीटों पर हम लड़ेंगे और उसके साथ साथ कल झारखंड में पूरे 14 प्रत्याशियों की सूची हम जारी कर रहे हैं। बिहार में हम लड़ेंगे, हमारी तैयारी चल रही है युद्ध स्तर जैसा पर। कि आप जागरण कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में देखा जा रहा है कार्यकर्ता कितने हैं, संख्या आपकी सम्मेलन में जो संख्या है एकदम देखिए ये नहीं न के बराबर नहीं है। देखो हमारी 20 बसों को रोका गया है। जो स्थानीय जो जैसे बगल का जिला महाराजगंज है, इधर कुशीनगर है, इधर देवरिया है और इधर जो है आपका संत कबीर नगर है। चौराहे पर हमारी बसें खड़ी हैं, अभी भी लोग पैदल आ रहे हैं। हमने खुद वहाँ जो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। नहीं लग रहा है। अभी हम आपको आपके पास क्लिपिंग भेजेंगे कुशीनगर का। जो इस तरह की सरकार ये कर रही है, ये गुंडागर्दी ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। जिन लोगों को यहाँ रोका गया है आने के लिए, देखिए अभी 24 में चुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि इसका जवाब देंगे हम लोगों को रैली में यहाँ आने से रोका गया है। और ये रैली का एक तरह से मान लीजिए कि हम कार्यकर्ता बैठक का आयोजन इसी तरह से ज़िलों में करते हैं। तो अब कुछ लोगों ने उसको महारैली लिख दिया, लेकिन जो हमारे यहाँ से कैटलॉग चला है वो सम्मेलन का चला है, कार्यकर्ता सम्मेलन का। तो ये कार्यक्रम ऐसा नहीं कि हम ये गोरखपुर में ही कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हम लगातार कर रहे हैं। मतलब हर महीने में 10-12 जगह पे हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। आपने देखा इस मंच पर पूरे भागीदारी पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं और पूरे राष्ट्रीय नेता, आगे की कार्यकारिणी में सब राष्ट्रीय नेता बैठे हुए हैं। तो देखिए अभी भी हम लोग कह रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से जातीय जुल्म अत्याचार हो रहा है ये बंद हो जाए, नहीं तो वो दिन होगा भारतीय जनता पार्टी का जो कांग्रेस का हाल है वही हाल भाजपा का होगा।